हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोल पोस्ट गुरुज। मैड्रिड के खेमे में एक और हार आई है। करंटली एम्बापे इज प्लेइंग बेटर देन फेरान टोरेस फॉर बार्सिलोना, बट सीरियसली व्हाई इज एम्बापे प्लेइंग लाइक कि उसको किसी ने कीटनाशक पिला दिया हो। भाई एम्बापे का यार क्या बताएं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारा है, वर्ल्ड कप जीता है और फिर इतना इतना खराब खेल रहा है वो। मतलब भाई अपना सोल बेच दिया है वो वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारने के लिए, फिर भी हार गए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी रियल मैड्रिड के पास कोई एक्सक्यूज होना चाहिए कि हमारे पास विनीशियस जूनियर नहीं है। ये तुम बोल नहीं। सकते हो आफ्टर स्पेंडिंग इतना सा, मतलब तुम चुआमेनी खराब खेल रहा है, ठीक है, 80 मिलियन प्लेयर है, तुम उसको ये नहीं बोल सकते ना कि वो खराब प्लेयर है, वो उसके रहते हम हारते ही हैं। हाँ एक राइट बैक का है कि राइट बैक पे थोड़ा खराब हो जा रहा है सीट की, कारवाल नहीं है, लुकास वास्केस का तो पता ही है कि क्या ही कितना ही बेकार प्लेयर है। बट लेकिन ठीक है यार, अरे चलो जो भी हो रहा है ना रियल मैड्रिड के साथ अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को एकदम सुकून मिल रहा है। वो पीएसजी लोगों को नकली एम्बापे थमा दिया है। I think sometime in the life I'm too competitive. भाई तुम पहले ही एक बात जान लो कि एम्बापे का ना जो पोस्ट वर्ल्ड कप था, पोस्ट वर्ल्ड कप वो पीएसजी में भी कुछ खास खेल नहीं रहा था। उसको बहुत सारे चांसेस मिल रहे थे, अगर 10 मिल रहे थे तो 5-6 मार रहा था, लेकिन चारों फिर भी मिस कर ही रहा था। तुम यूसीएल भी देख लो, यूसीएल में भी इवन बार्सिलोना के अगेंस्ट उसका कोई परफॉर्मेंस बहुत टॉप नहीं रहा था, है ना। वो सेकेंड लेग में उसको दो आफ्टर बार्सिलोना जब राओ रेड कार्ड ले लिया आफ्टर बीइंग 10 मैन डाउन, तब जाके उसको मिला गोल मारने का चांस, 2 गोल मारा। फिर इवन डॉर्टमंड के अगेंस्ट उसको जहाँ पे स्टेप अप करना था वो हक दिया। तो पीएसजी के लिए तो उसका सीजन लास्ट सीजन भी खराब है। पोस्ट वर्ल्ड कप किलियन एम्बापे इतना कुछ कन्विंसिंग रहा ही नहीं है। वो एक क्लच प्लेयर है, मतलब हम लोगों को वर्ल्ड कप फाइनल में दिखा था कि क्या मतलब कितना बड़ा क्लच प्लेयर है। ठीक है, बात ये है ना कि नॉर्मल मिनट्स में ऑफ द गेम, जहां पे गेम नॉर्मल चल रहा है, वहां पे वो चांस इतना मिस कर दे रहा है और इतना खराब खेल रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं, वो क्या क्लच करेगा। वो पेनल्टी मिस कर दे रहा है। भाई पेनल्टी मिस करना, वो भी एम्बापे विद इन अ वीक 2 पेनल्टी मिस करना, इट्स अ बिग थिंग, अरे वेरी बिग थिंग फॉर एम्बापे। ये पेनल्टी का जो कनंड्रम है ना रियल मैड्रिड का, इसमें एंजेलोटी का एक बहुत बड़ा हाथ है। भाई मतलब तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं, एम्बापे है, बेलिंगम है, ये लोग ना आपस में कर रहे हैं कि नहीं भाई तू ले ले पेनल्टी, नहीं भाई तू ले ले पेनल्टी। एम्बापे मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पेनल्टी लेना चाहता ही नहीं है, उस नहीं, पर इतना आई ज्यादा थिंक प्रेशर ये है। एंजेलोटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब एंजेलोटी डिसाइड कर चुका है। तुम देखो, तुम्हारे पास हम्म। अगर लॉकर रूम में इतने बड़े पर्सनालिटीज हैं, इतने बड़े पर्सोनाज हैं, तुम्हारे पास बेलिंगम है जो कि पेनल्टी लेता ही है, एम्बापे है, विनीशियस है। तुम अगर बोल रहे हो कि नहीं मैं डिसाइड नहीं करूंगा, लेट देम डिसाइड, तो अब उन पे बात आई। एम्बापे मिस किया तो अगला बेलिंगम लिया, बेलिंगम गोल मारा, और फिर हो सकता है ना क्योंकि वो एम्बापे है यार, उसको कॉन्फिडेंस भी वापस लाना है। तो कल से अच्छा क्या होता कि तुम 1-1 एक इक्वलाइजर गोल मार रहे हो पेनल्टी पे, हाँ वो अब बैकफायर कर गया, लेकिन पेनल्टी में तो तुम ये देखते हो ना, चांसेस रहते हैं कि तुम कन्वर्ट ज्यादा करोगे मिस करने से और ज्यादा। ये भी रीजन हो सकता है ना कि क्योंकि लास्ट वीक में एम्बापे मतलब ठीक है अच्छा खेला था, गोल भी अच्छा मारा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस भी आया था। तो ये भी हो सकता है कि इस कारण से भी उसको पेनल्टी मतलब कि हाँ ठीक है ले लो। बट यार मतलब बहुत खराब और बहुत ही खराब पेनल्टी, ऐसा लेकिन भी नहीं था कि बहुत आउटस्टैंडिंग सेव था और कीपर एक का। और बात, एक और बात, अब ऐसा हो गया है कि लाइक एक होता है ना कि जब ऑपोजिशन प्लेयर में, जब जैसे विनीशियस को बॉल मिलती है, कभी मेसी को बॉल मिला करता था, नेमार को बॉल मिला करता था, हम्म। तो एक होता है ना कि प्लेयर थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, वो तुरंत टैकल पे लंजिंग नहीं करते हैं। इस एम्बापे को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाँ एम्बापे पे तुरंत टैकल आता है ना, वो आउट पे। भाई वो एक एक मोमेंट पहले, एक मोमेंट ले लो, डैनी विवियन जो परफॉर्मेंस दिया है ना कल, डैनी विवियन भाई साहब, मतलब एक वक्त था जब पता है ना नेस्टोवेल में तो पहले बिलबाओ का कोच था, फिर बारसा का कोच हाँ। बना, फिर वापस हम्म। बिलबाओ गया। तो वो क्लेमेंट लॉन्गले के पहले बोला था कि उसको डैनी विवियन और ये चाहिए, इनिगो मार्टिनेज चाहिए, लेकिन बार्सिलोना ने फिर उसको क्लेमेंट लॉन्गलेट दिया। और नहीं यार पता है एथलेटिक क्लब अवे गेम बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल। अच्छा हो कि एंड बारसा का उस पहला ही मैच एथलेटिक बिलबाओ से अवे हो गया। वही वही वही। हालांकि हालांकि रियाल का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, ये उनके लिए बहुत हाँ ही मतलब पॉइंट टू नोट होना चाहिए कि भाई तुम एथलेटिक क्लब जो कि एक टफ अपोनेंट है, बट फिर भी तुम वहां जीतते थे। लास्ट टाइम दे लॉस्ट इन 2015, तो यू शुड हैव वन देयर, मतलब तुम्हारे पास अच्छा चांस है। यही होता है ना यार, तुम क्लच मोमेंट पे रियल मैड्रिड फिसल गई, यहाँ पे अगर वो लीड ले लेती तो फिर क्लासिको का भी, नेक्स्ट क्लासिको का भी इफेक्ट खत्म हो चुका होता। हम्म। फिर वहां पे रियल मैड्रिड आराम से मतलब एक क्वेश्चन लेकर के 3 पॉइंट का आराम से आगे निकल सकती थी, बट फिर क्या हुआ, तो फिर वही बात होगी कि तुम जीतो, तुम जीतो। अब पता नहीं अच्छी बार्सिलोना अच्छी तो। बात, बार्सिलोना के लिए तो बहुत हम्म। अच्छी बात है भाई। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी मिल गया क्योंकि बारसा का तो भाई जो शिट नवंबर, जैसा हैंसी फ्लिक ने कहा कि शिट नवंबर था, अभी गोइंग टू दिसंबर, तो मतलब एक अच्छी शुरुआत है बारसा के लिए ये वाली। भाई बट एक अगेन एक रियल में मेरा साथ पॉइंट इशू है। चल रहा है। हाँ इशू हाँ तो है ही, लेकिन होता क्या है ना कि तुम एक वक्त के बाद ना एंचेलोटी को भी क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे।
ऑल्दो हाँ हम्म, टीम फंक्शन नहीं कर रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना, कि तुम 4 मिडफील्ड खिला रहे हो फिर भी तुम्हारे पास। भाई पहले एक बात बताओ, फेदे वालवर्दे को हाफ स्पेस में खिलाने की क्या जरूरत है? फेदे वालवर्दे को हाफ स्पेस में खेलना नहीं आता है। हर प्लेयर में सारी क्वालिटी नहीं होती, फेदे वालवर्दे में ये क्वालिटी नहीं है, यार तो तो तुम फिर यार उसको राइट मिडफील्ड खिलाओ, राइट विंगर खिलाओ यार, उसको कुछ हद बॉक्स तक टू राइट बैक बॉक्स कर खिलाओ, दो। उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन मत दो। जब उसके गेम में ही वर्क रेट तुम हटा दे रहे हो, और तुमको देखो ऑब्वियसली यार वालवर्दे क्रिएटिव नहीं है। वालवर्दे इज एवरीथिंग बट क्रिएटिव। वो ना क्राफ्टी हम्म, मिडफील्डर है कि जो तुमको हाफ स्पेस में टर्न लेगा, फिर वहां से थ्रू बॉल निकालेगा, या फिर प्रेशर इनवाइट करके ओवरलोड करेगा किसी भी पोजीशन में, फिर भाई वहां वो से स्विच प्रॉपर करेगा। ओल्ड स्कूल मिडफील्डर जो मिडफील्डर होता था ना वो ऐसा बिल्कुल, है उसको तो। डिप्लॉय करना वो भाई तो है। अंचेलोटी की गलती है। बेलिंगम का हाँ। उसने कर लिया, बेलिंगम को अब वो खिलाता है, बेलिंगम मजदूरी भी मारता ही है पूरा, जितना उसको करना होता है उससे ज्यादा ही करता है हम्म, बेलिंगम। हम्म, देखो इसमें ना मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि एम्बापे व्हेन ही वाज कमिंग टू मैड्रिड तो बात क्या हुई थी, वो क्या बात हुई थी, दैट इज मोर कंसर्निंग कि भाई तुम कहाँ, ये तो बात होती है ना यार कि मैं आ रहा हूँ, तो ये बात तो पक्का होता होगा कि मैं किस पोजीशन के लिए तुमको लिया जा रहा है, तुम यार तो किसको अभी रिप्लेस तो कर रहे खेल हो, रहा कहाँ है। पे। अभी तो वो अभी तो विनीशियस जूनियर नहीं है। अभी पिछले 3-4 नहीं गेम से तो विनीसियस विनीशियस से, जूनियर नहीं है ना। विनीसियस के कॉन्ट्रैक्शन पे तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम्म, उस टाइम या तो ये बोला गया हो कि हम विनीसियस को सेल ऑफ करेंगे और तुमको लेफ्ट खिलाएंगे, या तो फिर ये बोला गया हो कि तो नंबर 9 खेलो, तो भाई तुम अग्री किए हो तो ये एक्सक्यूज जो लोग फैंस दे रहे हैं कि बिकॉज ऑफ विनीसियस इज नॉट एबल टू अरे प्ले लेफ्ट, मैं बता रहा एम्बापे का हूँ प्रॉब्लम हर है, इट्स नॉट प्लेयर नहीं, विनीसियस हर प्रॉब्लम। हर प्लेयर रियल मैड्रिड जैसे टीम का प्रेशर नहीं झेल सकता है। वही सेम। हाँ और यही है। देख एकदम उस हम पे पता है हम वो वोट हाँ, प्रेशर आ चुका है। यही मैं यही सोचता हूँ कि हम वो टेन्योर करते हैं जब इन्होंने बिग प्लेयर्स को लिया और वो चल गए, जैसे बेंजेमा, रोनाल्डो, हम्म, बेल, ये सब चले, ये सब बिग प्लेयर्स थे, टोनी क्रूज बिग प्लेयर्स थे। लेकिन उससे तुम अगर 5 6 7 साल पहले जाओगे तो यू हैड डेविड बेकम, यू हैड वो कौन था इंग्लैंड का जो, रोनाल्डो था। रोनाल्डो तो फिर भी चलो गोल्स मार दिया, बट एक वो था ना, पापा यार। टॉटनहम का प्लेयर था। एक टॉटनहम का प्लेयर था। और और 5 6 साल पहले जाओ तो वो रियल मैड्रिड में जो इंग्लैंड का स्ट्राइकर आया था, यंग स्ट्राइकर था शेन वो, मैकमैनन, नहीं स्टीव मैकमैनन। स्टीव मैकमैनमन, क्रिस हाँ। एक और जो भी था उसका नाम जो भी था। यप, आई वाज टॉकिंग अबाउट माइकल ओवेन। और रियल मैड्रिड का देखो अब नेक्स्ट फिक्सचर भी खराब ही है ना? फिर से अभी जिरोना अवे, फिर अटलांटा अवे, और उसके बाद फिर रायो अवे। तो आई थिंक वर्स्ट केस सिनारियो इन 3 मैच में एंचेलोटी सैक हो जाएगा। और अगर इस 3 मैच में एक मैच, चलो अटलांटा भी चैंपियंस लीग तो तुम ड्रॉ भी कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। हो सकता है तुम पीएसजी से भी पीछे आ जाओ, क्योंकि कमान पीएसजी जीत सकती है अगला मैच, क्योंकि थोड़ा इजियर मैच है उसका रियल मैड्रिड से तो। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो एंचेलोटी कब सैक होगा? इस साल के एंड तक मे बी। चैंपियंस लीग पे डिसाइड होगा यार मेरे हिसाब से, दे हाँ वोंट गो अगर अप ला चैंपियन लीगा। में, नहीं मेरे को क्या लग रहा है, अगर चैंपियंस लीग में ये लोग जैसे टॉप 8 तो अब मुश्किल ही लग रहा है इनका, है ना। हम्म। बट अगर जैसे तैसे मान लो टॉप 8 कर जाते हैं तब तो कोई इशू नहीं होगा टॉप इसका। 8 नहीं करेंगे लेकिन अपना। अगर टॉप 8 नहीं, अगर टॉप मतलब वही 15-16वें नंबर पे रहे ना तो फिर मेरे को लगता है सैक कर देंगे उसको। और अगर आप ये भी देख रहे हैं क्या कि क्वार्टर्स से अगर बाहर होती है तो मुझे फिर भी लगता है कि ये लोग के लिए बहुत ही, क्योंकि भाई देखो स्क्वाड में कोई क्वार्टर कमी से अगर नहीं सैक है। होती है ना, क्वार्टर से अगर सैक होता है ना तो फिर भी इसको टाइम दे देंगे और इस सीजन तक मतलब कि हाँ चलो निकाल। एंजेलोटी तभी अब रियल मैड्रिड का कोच रहेगा अगर वो यूसीएल जीत फिर से जिता दे। वरना तो मेरे को लग रहा है कि इसका लास्ट सीजन ही होने वाला है। क्योंकि हम्म। ला लीगा के बेसिस पे मतलब इन केस अगर ला लीगा ये लोग जीतते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी ये लोग एंजेलोटी के साथ मतलब वापस से ये करेंगे। आई थिंक जाबी अलोंसो इनका नेक्स्ट कोच बहुत ज्यादा और अगर चांसेस बीच में हटाते हैं तो सैंटियागो सोलारी एज इंटरिम काम कर ही लेगा, लेकिन बीच में ही सैक हो जाएगा। है। मैं आई थिंक कि बीच में सैक होने वाला है। बीच में सैक हो सकता है बट मतलब पता नहीं यार, मेरे को नहीं लगता कि सैक करना चाहिए बीच में। यार कर दे अच्छी बात है भाई, अगर हारे चैंपियंस लीग से जाएंगे। निकल गई तब तभी तक हो सकता है मिड सीजन, बट हाँ आई डोंट थिंक कि आई ऐसा टेल यू होगा अटलांटा मिड के सीजन। अगेंस्ट एक एम्बैरेसिंग लॉस आ रहा है और एंचेलोटी बाहर हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, अपनी टीम की बात करते हैं। मतलब दिस गेम हैड मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव, है ना? अब क्योंकि फर्स्ट स्क्वाड इज बैक, आई होप वी कंटिन्यू द सेम विनिंग रन एज बिफोर। और आल्सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, फ्रैंकी वाज टॉप नॉच। एम्बापे बार्सिलोना के लिए फरहान से अच्छा खेल रहा है इस सीजन। नेक्स्ट मैच अब बेटिस से खेलना है ना?
तो क्या लगता है, इनिगो को रेस्ट देना चाहिए और एरिक गार्सिया को सेंटर बैक में डालना चाहिए? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं नहीं कि इनिगो एंड राफिनिया नहीं, दोनों रेस्ट होने वाले हैं, रिपोर्ट्स। यार देखो, एक एक मिनट को ना तुम इवन अगर राफीनिया को बैठा दो हम्म। तो फिर वो अंडरस्टैंडेबल है, वो फिर भी क्योंकि लामिन यमाल वापस आ गया है तो शायद कोप कर ले आगे। लेकिन भाई डिफेंस में अगर भाई एरिक गार्सिया मतलब वो आदमी 5 मिनट से ज्यादा बार्सिलोना पे के खेलने लायक नहीं है। वो मतलब मेरे यार हिसाब से ना हाँ, तुम फ्रैंकी डियोंग को ड्रॉप करवा के सेंटर बैक खिलवा लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ना बाकी एरिक गार्सिया से तो नहीं हो पाएगा, वो कोई ना एरिक कोई एक गार्सिया तो अच्छा निकलेगा, वो बॉटल कर देगा। पॉसिबल। पर मेरे को क्या लगता है कि आई थिंक पता नहीं, मे भी हो सकता है कि सेम टीम ही उतारे। मे भी अगर मेरे को क्या लग रहा है, अगर रेस्ट देना ही है ना तो भाई कुंडे को थोड़ा रेस्ट दो। हेक्टर फोर्ड को उसके बाद पिछला अब कुंडे का गेम बहुत ज्यादा ही बहुत खराब चल रहा मे है भी पिछले रेस्ट ना 3-4 करा हो, 5 लेकिन गेम। फर्स्ट हाफ 50 मिनट के बाद रेस्ट दे दो और मैच उससे हाँ पहले खत्म करो, क्योंकि वही बेटिस वैसा नहीं वही करती कि लो ब्लॉक में बैठती है। वो भी प्लेयर्स कमिट करेंगे आगे, अब तुम्हारे पास ऑब्वियसली काउंटर पे मौका होगा। और बेटिस की देखने वाली टीम है, जियोवानी लो सेल्सो, विक्टर रॉके, ये सब अच्छा खेल लेंगे। होता है ना, अगर तुम लाइक थोड़ा उसको चांस दोगे तो वो इन बिहाइंड विक्टर रॉके भाग लेगा। वो चांस कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा वो आगे की बात है, बट और विल हैव हम अगर चांसेस। मतलब मलोर्का वाला गेम देखें तो उसमें बार्सिलोना का 90% ऑफ द चांसेस काउंटर पे ही बने थे। फर्स्ट जो हाफ कि एक फर्स्ट एक हाफ में, सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ वाज फर्स्ट बेटर, सेकंड सेकंड हाफ हाफ तो काफी बेटर था। आई थिंक प्रॉब्लम क्या फेरान के हुई थी, बैठने के बाद नहीं बेटर। फरहान के बैठने के बाद भी, लेकिन सेकंड हाफ का अप्रोच बहुत अच्छा था। पहले 5 मिनट में हम्म बार्सिलोना 2-3 क्लियर कट फर्स्ट चांसेस हाफ बना में रहे यार थे। आई वुड से कि पेड्री का फर्स्ट हाफ मतलब खराब ही गया था। पेड्री का हाँ फर्स्ट काफी हाफ खराब खराब गया था। था, नहीं और थे। ऑल्सो क्या हुआ ना कि सेकंड हाफ में मायोर्का ऑब्वियसली टायर्ड हो गए थे वो लोग भी। अब उनका फिजिकल लेवल बार्सिलोना के इतना तो था नहीं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा टायर हो गए थे। वो प्लेयर इतना कमिट नहीं कर रहे थे आगे, और थोड़ा सेटबैक कर लिया। सेटबैक करना ही उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। वो इतना भाई तुम 90 मिनट वैसे प्रेस तो कर नहीं सकते हो ना, वो भी बहुत ज्यादा हाई लाइन खिला के नहीं। बार्सिलोना हाई लाइन खिलाती है तब जाके उसके प्लेयर्स कॉम्पैक्ट रहते हैं अपोजिशन हाफ में, तब जल्दी जल्दी प्रेस कर पाते हो, काउंटर प्रेस कर पाते हो। बट भाई कुडोस टू मायोर्का, वो विथ एन अटैकिंग अप्रोच आ रहे थे, प्रेस कर रहे थे, और इसके पहले तुम देखो तो 5 गोल खाए थे। सॉरी, प्रेस कर रहे थे और 5 गोल खाए थे थ्रू आउट द सीजन इन ला लीगा, और इस अकेले मैच में वो 5 गोल खा गए। तो कुडोस टू देम टू बी मतलब होता है ना, ब्रेव, टू बी वेरी ब्रेव ब्रेव इन थे बिल्डअप। लेकिन 10 गोल खा जाते तो फिर ब्रेवरी का इतना भी फायदा नहीं होता। और बेटिस भी सेम अप्रोच से ही खेलेंगी। अगले जो 2 मैचेस हैं बार्सिलोना के, तुमको ऐसी ही सिमिलर टीम्स मिलेंगी। डॉर्टमंड अवे भी ऐसा ही होगा कि तुम पे वो चढ़ेंगे, वो नहीं खेलेंगे। और बार्सिलोना के पास ऑब्वियसली काउंटर पे मौका रहेगा गोल मारने का। तो लेट्स होप सब सही हो एंड फिर से वही अक्टूबर जैसी खुशियां हमें मिले। बाकी वीडियो को इतने पे खत्म करते हैं, मौज करते हैं। बाकी इट वाज अ गुड वीक फॉर बार्सिलोना फैंस। और दिसंबर का महीना थोड़ा रियल मैड्रिड फैंस के लिए अच्छा होता भी नहीं है। तो बाकी गालियां देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लाइक वाइक कर लो अगर नए व्यूअर हो तो। और चैनल बाकी वीडियोस चेक करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हाँ, निकल निकल ले, हाँ निकल। निकल ले भाई तू। हाँ हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल।